ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवतु तैहवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। निरुक्तं प्रथमोऽध्यायः। अस्य ग्रन्थस्य किं प्रयोजनमासीत्, कथं निरुक्तं यास्काचार्येण विरचितम् इति विषये भवति जिज्ञासा। कहा जा रहा है निघंटु क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। कहते हैं कि साक्षात् कृद्धर्माणो ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यो असाक्षात् कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्मग्रहणा इमं ग्रन्थं समाम्ना शिशुर्वेदं च वेदाङ्गानि च बिल्मं भिल्मं भाषणमिति वा। पुरा काले खलु ये ऋषयः आसन्। ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयः। ऋषि दर्शनात् किं ददर्श मंत्रान् ददर्श। मंत्रस्य दर्शनं भवति किं भवति। यत्र प्रश्नः शब्दस्य दर्शनं भवति शब्दस्य वा श्रवणं भवति, परन्तु शब्दस्य श्रवणं भवति। यस्य दर्शनं क्रियते पुस्तकादौ तस्य प्रतिलिपिः मात्रस्यैव दर्शनं क्रियते अस्माभिः, परन्तु साक्षात् ब्रह्मणः दर्शनं शुद्धान्तःकरणेन भगवतः वेदस्य कृपया परमात्मनः अनुग्रहाच्च सम्भवति। तस्मात् ये ऋषयः पुराकाले आसन् ते साक्षात्कृतधर्माणो बभूवुः। धर्माणां साक्षात्कारं कृतवन्तः। धर्मः कर्म इति वा पर्यायः। ते ये साक्षात्कृतधर्माणां ऋषयः आसन् ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादुः। तेषां ऋषीणां ये अन्वयाः वंशजाः नूतनाः नवीनाः उत्तरकालीनाः प्रजाः आसन् ते धर्मस्य साक्षात्करणे कुशलाः न बभूवुः। तेषां पार्श्वे तादृशी शक्तिः नासीत्, योग्यतायाः अभावः आसीत्। तस्मात् कारुणिकाः ऋषयः अवरेभ्यः मन आगामिनीभ्यः प्रजाभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यः ये धर्मस्य प्रत्यक्षं कर्तुं न समर्थाः आसन् तेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादुः। मंत्रान् दत्तवन्तः उपदेशमाध्यमेन। यतो हि ते साक्षात्कार कर्तुं न समर्थाः आसन्, तस्मात् तेभ्यः सामान्येभ्यः जनेभ्यः मंत्रान् ददुः सम्प्रादुः उपदेशमाध्यमेन। पुनश्च उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्मग्रहणा इमं ग्रन्थं समाम्ना शिशुर्वेदं च वेदाङ्गानि च। तदनन्तरम् उपदेशेऽपि काठिन्यम् आसीत्। उपदेशमाध्यमेनापि मन्त्रस्य कण्ठस्थीकरणम् उच्चारणं तु असम्भवं जातम्।
कथम तत्र भविष्यति, मंत्रस्य संरक्षणं कथम स्यात्, यतो हि कंठस्थीकरणे आगामिन्याः प्रजाः कुशलाः न बभूवुः। तस्मात् उपदेशाग्लायन्तः ग्लैहर्षक्षये उपदेशेऽपि यस्य सामर्थ्यं नासीत्। ये कंठस्थीकरणे अक्षमः आसन् येषां कृते अवरेभ्यः विलमग्रहणाय इमं ग्रन्थं समामना शिशुः वेदं च वेदांगानि च। वेदं समामना शिशुः अर्थात संहिता भागस्य पुनश्च वेदांगानि षड्वेदांगानि विद्यन्ते तेषां ग्रन्थानां प्रणयनं चक्रुः ते आचार्याः। विलमं भाषणमिति वा, विलमं शीघ्रं, विलमं भिदिर्विदारणे, भाषणं भलि धातु सकाशः सिद्ध भवति। यथा सहजेन उपायेन ग्रंथस्य अध्ययनं भवेत्। ये कह रहे हैं जो साक्षात के धर्मा ऋषि लोग हुए आदि में, सब समाधिस्थ होकर के मंत्रों का साक्षात्कार कर लेते थे, लेकिन उन्हीं ऋषियों के परिवार में जो प्रजा आगे की संतति हुई, आगे के वंशज हुए, वे लोग साक्षात्कार करने वाले नहीं हुए, धर्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते थे। अब क्या किया जाए, तो उन लोगों के लिए उन्होंने उपदेश किया। उपदेश माध्यम से मंत्र को संरक्षित रखा, क्योंकि स्वयं वो देख नहीं पा रहे थे प्रकृति में क्या है, मंत्र समुदाय कहाँ है, आकाश में शब्द कहाँ है। इस तरह की योग्यता का अभाव होने के कारण ऋषियों ने उपदेश करना प्रारंभ किया और उपदेश से उनको मंत्र को कंठस्थीकरण करवाया। आगे की जो प्रजा हुई उसे उपदेश में भी कठिनाई होने लगी, वह कंठस्थीकरण में भी अयोग्य होने लगे। फिर इस विद्या का संरक्षण कैसे हो, तो ऋषियों ने क्या किया, तो इमं ग्रंथम समामना शिशु, इस ग्रंथ का समामनायन किया, प्रणयन किया, वेद का प्रणयन किया और वेदांगों का प्रणयन किया। वेद 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, और वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन वेदांगों का प्रणयन किया। इस तरह से वेदम च वेदांगानि च, ग्रंथों का प्रणयन हुआ। तो यह जो आपका निरुक्त शास्त्र है, यह भी एक वेदांग है, जिसे कहा गया निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। निरुक्त कर्णस्थानी है, भगवान वेद का कर्णस्थानी है। तो निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त श्रोत्रस्थानी है। अतः इसका भी प्रणयन इसलिए किया गया जो वेदार्थ को समझा जाए। कहते हैं निघंटु में आपने क्या किया है। निघंटु क्या है तो पहले भी बता चुका हूँ। निघंटु 5 अध्याय का ग्रंथ है, जिसमें वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है। इसी के बारे में कहे एतावंत समान कर्माणो धातवः। कहते हैं उस निघंटु में समान अर्थ वाले जो धातु हैं उनका एक जगह संकलन किया गया है। कहते धातु क्या था, दधाते, धातु दधाते। कहते हैं धा धातु से धातु बनेगा, दा धातु से धातु बनेगा। एतावन्तस्य सत्वस्य नामधेयानि, इतने द्रव्य के वाचक नाम हैं। एत सत्वस्य नामधेयानि, इतने जो नाम हैं इतने सत्व के हैं, अर्थों के हैं। एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम, इतने शब्द इन अर्थों के लिए हैं, इस तरह के शब्द हैं। नैघंटुकम, कहते नैघंटुक क्या है, इदम देवता नाम अप्राध्यानेन इदम इति। कहते नैघंटुक का मतलब होता है जो अप्रधान रूप से,
गौण रूप से जहाँ देवता का नाम आए उसे नैघंटुक कहा जाता है। अप्राधान्येन यत्र देवतायाः नामानि आगच्छन्ति। अब इसी को कहेगा जो गौण देवता का लक्षण क्या है। कहता है तत् जत अन्य देवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत्। कहता है जत अन्य देवते मंत्रे, अन्य देवता वाले मंत्र में किसी अन्य देवता का प्रवेश हो जाता है उसे नैघंटुक देवता कहा जाता है। प्रधान देवता तो कोई और है और किसी और देवता का उसमें पाठ आ गया, नाम है, चर्चा है, ऐसे को नैघंटुक देवता कहते हैं। जैसे उसे गौण देवता, वैसे गौण देवता को नैघंटुक कहा जाता है, वह गौण हो जाता है। अश्वम नत्वा बालवंतम, यह मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडलम में। अश्वम नत्वा बालवंतम बलध्या अग्निम नभोभिः सम्राजंदमध्वराणाम। यह मंत्र है, यह अग्नि का मंत्र है और इस अग्नि मंत्र में अश्व शब्द गौण रूप से पढ़ा गया है। यह अश्व जो है यहाँ गौण देवता, नैघंटुक देवता माना जाएगा। अश्वमिवत्वा बालवंतम, बालवंतम माने बालवंत, र लयो ऐक्यम, र और ल का एक होने के कारण अश्वमिवत्वा बालवंतम। कहता है बाल का क्या काम है, तो बाला दंश निवारणार्था भवंती, दंशो दशते है। कहता है बाल जो होते हैं सिर में या कहीं भी मुंह पर में किसी अंग में जो बाल है वह दंश निवारण के काम में आता है। वह दंश को, मशक इत्यादि को निवारित करता है, हटाता है, आघात से बचाता है, इसीलिए उसको बाल कहा जाता है। बाला दंश निवारणार्था भवंती दंशो दशते है। दंश जो है वह 10 धातु से निष्पन्न होता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया है मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः। कहता है मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः। अयम मंत्र विष्णुदेवस्य कृते वर्तते, अस्य मंत्रस्य विष्णुदेवता। परंतु अत्र मृगः न भीमः कुचरो, मृगः शब्दः समागतः, मृगः शब्दः अत्र तो गौणः मन नैघंटुक देवता वर्तते, वह नैघंटुक है, गौण है। कहते मृगः न भीमः, पहले भी पढ़ा चुका। न क्या है, तो न एक निपात है। जब निपात प्रकरण में आपको पढ़ाए थे उस निपात में क्या कहा गया, तेषामेते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति इव न चित नु। तो न इति उपमार्थको निपातः, न जो है उपमार्थक निपात कहाँ पर, मतलब वेदी, वेद में अर्थात अन्वाध्याय, अन्वाध्याय माने वेद में, वह क्या है तो उपमार्थक हो जाता है और लोक में निषेधार्थक होता है। अब वेद में उभय मंडलाध्याय में ये पढ़े होंगे, वहाँ पर में निपात जो है उसका नौ निपात का अर्थ वेद में उभय माने दोनों, निषेध भी और उपमा भी। तो मृगो न भीमः का अर्थ क्या है, मृग इव भीमः कुचरो गिरिष्ठा, मृग इव भयंकर। मृग यहाँ पर में व्याघ्र के लिए है, सिंह के लिए है। मृगो माष्टिर गति कर्मणः, मृग शब्द जो है मृजो से शुद्धो धातु से बना है। भीम क्या होता है, भारतीय संस्कृति में भीम का बड़ा उदाहरण है। तो भीमो बिभ्यत्यस्मात् भीष्मोपि एतस्मादेव। भीम का अर्थ होता है जिससे लोग डरे, जिससे लोग डरता है। कहते हैं भीष्म भी वही है, भीष्म का भी आचरण, कलेवर, धर्म इत्यादि इतना उन्नत था जिससे लोग भयभीत होता था, भयाक्रांत होता था, बल इतना था। कहते भीष्मोपि तस्मात् कुचर इति क्वायम न चरति, कुचर इति चरति कर्म कुत्सितम। कुचर का अर्थ होता है कुत्सित कर्म करने वाला, कर्म कुत्सितम, कुत्सितम कर्म जह चरति करोति संपादयति। कहते हैं यह तो हुआ असुर के लिए। क्या होता है तो वेद में या कहीं भी शब्द का अर्थ बदलता भी है।
अर्थ विकास भी होता है, अर्थ का संकोच भी होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, अथ चेत देवताभिधानम, कथा अगर यहाँ पर में देवता के लिए कुचर शब्द आ जाए कहीं पर में, अयम कुचरः देवः, अयम शिवः कुचरः, तो वहाँ पर में होगा अयम कुचरः कुत्सितम कर्म कर्ता नास्ति अपितु अयम कुचरः क्वायम न चरति सर्वत्र गंतुम समर्थ अयम भगवान शिवः, ऐसा अर्थ करेंगे। क्वायम न चरति, कहाँ पर में यह नहीं जा सकता है, यह सर्व जगह जा सकता है। गिरिष्ठा गिरिस्थाई, गिरिष्ठा गिरि पर रहने वाला, गिरि पर पर्वत पर में निवास करने वाला। गिरि ही पर्वतः समुद्गीर्णो भवति, गिरि अर्थात पर्वत को कहते हैं जो समुद्गीर्ण होता है। पर्वत क्या है, जब पर्ववान होता है पर्वत, पर्ववान खंड खंड उसमें सीढ़ी जैसा रहता है। पर्व पुनः प्रणाते प्रीणातिर्वा अर्धमास पर्व, कहता है पर्व जो है वह प्री धातु से बनता है, जो प्रसन्नता या पूर्णता के अर्थ में होता है। अर्धमास को भी पर्व कहते हैं। अर्धमास माने 15 दिन पर में अमावस्या और पूर्णिमा आती है। अमावस्या और पूर्णिमा ये 15-15 दिन के अंतराल में जो आता है, यह 15 दिन पर पक्ष बदल जाता है, उसको भी पर्व कहा गया है। देवान अस्मिन् प्रीणन्तीति, देवान अर्थात जो दर्श पूर्णमास याग होता है वह इसी में होता है, अमावस और पूर्णिमा में होता है। उसमें कहा देवान अस्मिन् प्रीणन्ति, देवताओं को इसमें प्रसन्न किया जाता है। तर्पयन्ति इति, तत्प्रकृतितर संधि सामान्यात, कहता है वह एक ही प्रकृति है, वह संधि सामान्यात, वह एक जैसा ही है संधि की समानता के कारण, तत्प्रकृति है। दूसरा भी कहता है मेघस्थाई मेघोपि गिरि एतस्मादेव, कहता है मेघ को भी गिरि कहा गया है। एतस्मादेव समुद्गीर्ण होने के कारण मेघ को भी अंतरिक्ष में उद्गीर्ण होता है। मेघ भी बादल में रहने वाला है। एतस्मात् मेघो अपि गिरि शब्देन उच्यते, इसको भी गिरि कहा जाता है। अब तद जानी नामानि प्राधान्य स्तुतीनाम देवतानाम तद्देवतम इत्याचक्षते तद उपरिष्टाद व्याख्या सामः नैघंटुकानि नैगमानि इह, कह रहे हैं यानी प्राधान्य स्तुतीनाम देवतानाम तद्देवतम इत्याचक्षते। अभी आपने नैघंटुक या गौण देवता के बारे में पढ़ा। अब ये कहते हैं गौण अप्रधान देवता कहाँ होगा, क्या निरुक्त में कहीं प्रधान देवता भी है या केवल गौण देवता ही है? इसी को ये क्लियर कर रहे, स्पष्ट कर रहे हैं। तद यानी नामानि प्राधान स्तुति नाम देवता नाम, कहते जहाँ प्रधान रूप से देवताओं की स्तुति की जाए मंत्रों में, उसे दैवत कहते हैं। तद दैवतम, वह दैवत कांड होगा आगे। तद उपरिष्टा व्याख्या सामः, कहते उसके व्याख्या हम आगे करेंगे। नैघंटुकानि नैगमानि च इह, यहाँ पर में उससे पहले नैघंटुक और नैगम यहाँ पर में पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है जो निरुक्त में 3 कांड हैं, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और देवत कांड। नैघंटुक और नैगम में देवताओं की उपस्थिति गौण रूप से रहेगी, जिसको नैघंटुक माने गौण देवता या अप्रधान देवता कहते हैं। दैवत में जाकर के देवताओं के प्रत्यक्ष और खास करके प्रधान रूप से स्तुति होगी, इसीलिए इसको दैवत कांड कहते हैं। एतावता यह निरुक्त का प्रथम अध्याय है, यह पूर्ण हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम विष्णवे नमः।